डियर स्टूडेंट, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर आज आपके सामने लेकर के आया हूं मैथ का एक बेहतरीन सेशन, जहां दोस्तों आज बात करने वाले हैं मैथ का नए टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है नौ और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो इसी पे हम लोग आज बात करेंगे और आपको बतला दे कि नौ और धारा चैप्टर में मात्र आपको दो फॉर्मूला याद करवाएंगे। ठीक है, नौ और धारा चैप्टर में आपको सिर्फ दो फॉर्मूला याद करवाएंगे और दो ही फॉर्मूला से पूरा नौ धारा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? याद कीजिएगा। तो चलिए दो सूत्र कौन सी है वह सूत्र को देखते हैं। तो यहां पे दो सूत्र आपको याद रखना है। क्या? पहला नंबर सूत्र जो है शांत जल में, कौन से जल में? शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, पहला जो सूत्र है शांत जल में नाव की चाल, और दूसरा जो सूत्र याद करवाएंगे कि क्या? धारा की चाल या वेग। चाल या वेग एक ही होता है। तो दो सूत्र आपको याद करवाएंगे, एक रहेगा शांत जल में नाव की चाल और एक रहेगा धारा की चाल। यही दो सूत्रों से हम लोग पूरा नौ संबंधी प्रश्न यानी कि नौ और धारा से जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि शांत जल यानी कि जल भी होगा कितने प्रकार के नौधारा में? दो प्रकार के। जल जो होगा कितने प्रकार के होगा? दो प्रकार के होगा। एक होगा शांत और एक होगा जिसमें गति होगा। क्या होगा? गति होगा। याद आया? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो नौ धारा भी हम लोग पढ़ेंगे दो तरह से, एक में होगा शांत जल और एक में होगा गति वाला जल। जैसे शांत जल वाला जो है वो कौन होगा? तो तालाब होगा। तालाब में जो रहता है पानी वह कैसा रहता है? शांत रहता है। लेकिन नदी की पानी में क्या रहता है? गति रहता है, धारा रहता है, स्पीड रहता है, चाल रहता है। क्लियर है? समझ में आ रही है? तो जल जो हो गया दो प्रकार के, तो वही कहता है कि शांत जल जो रहेगा, शांत जल में नौ हो। अब देखिएगा नौ यहां बोला है क्योंकि नौ धारा चैप्टर है। नौ के जगह पे मनुष्य भी रह सकता है या और कोई तैरने वाला वस्तु रह सकता है। ठीक है, तो नौ धारा में आपका जल के बारे में दो चीज पढ़ लिए, तो अब आगे सूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लियर है? सूत्र में क्या याद रखना है कि यदि शांत जल आएगा तो शांत जल में नौ की चाल निकालने के लिए बोले तो लगाना है x प्लस बाई बट्टा 2। क्लियर है? x प्लस बाई बट्टा 2। और यदि धारा की चाल निकालना हो तो लगा देना है x माइनस बाई बट्टा 2। क्लियर है? यही दो सूत्रों से हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर को कवर कर लेंगे। अब यहां पर नई चीज दो आया। क्या आया? एक आया x का मान और एक आया y का मान। ठीक है, x आया और एक y आया। ये दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो x का जो मान होगा वो क्या होगा? धारा के दिशा में। ये क्या है? धारा के दिशा में नाव की चाल है। x का जो वैल्यू है वो क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल है। और y क्या है? धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। क्लियर है? x क्या है? धारा के दिशा में नाव की चाल, और y क्या है? धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। दो फॉर्मूला है, शांत जल में नाव की चाल बराबर x प्लस वाई बट्टा 2 और धारा का चाल या धारा का वेग बराबर x माइनस वाई बट्टा 2। अब x का मतलब क्या हुआ कि धारा के दिशा में नाव की चाल, यानी कि देखिएगा
अब यहां पर समझ लीजिए, धारा के दिशा और धारा के विपरीत दिशा। यदि यह एक नदी हो, क्या है, एक नदी है और नदी में पानी है, नदी में क्या है, पानी है, ये क्या है, नदी है और नदी में ये क्या है, पानी है। अब आपको पहले ही बता दिए कि नदी का पानी में क्या रहता है, धारा रहता है, चाल रहता है, ठीक है। और क्या है, उसके अलावा और क्या है कि यदि तालाब की पानी रहेगा तो धारा नहीं रहेगा। तो नदी की पानी है और नदी की पानी में देखिएगा ये है धारा, धारा किस तरफ बह रहा है, इस तरफ। बस इतना ही आपको पता करना है, धारा किस तरफ बह रहा है, इस तरफ। तो देखिएगा धारा के दिशा, धारा का दिशा में नाव की, यदि नाव यहाँ पे आकर के खेना स्टार्ट करते हैं, नाव है तो नाव को चलना कहने आसान होगा, नाव को नाविक जो है खेगा तो किस तरफ ले जाएगा तो आसान होगा नाविक को, तो धारा के दिशा में। धारा के दिशा में जाएगा तो क्या होगा कि यदि नाव नहीं भी खे तो ये आगे की ओर बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, क्योंकि क्या है, धारा में भी चाल है, वेग है। लेकिन यदि धारा का विपरीत जाना हो और नाव खेना बंद कर दे तो क्या होगा, बहते चला जाएगा, क्योंकि धारा जो है उसको बहा करके ले जाएगा। तो वही कहता है कि x का जो मान होगा वो किस तरफ में जाएगा तो होगा, धारा के दिशा में जाएगा तो x का मान, और धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो y के मान। यानी x और y दोनों क्या है, यह चाल है, क्या है, चाल है, दोनों का दोनों चाल है। लेकिन x जो चाल है धारा के दिशा में है और y जो चाल है धारा के विपरीत दिशा में है। यदि आप इतना बातों को अपने दिमाग में याद रखते हैं तो नाव और धारा आपका चैप्टर क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आज का यही बेसिक है। और देखिए एक चीज और आपको बतला दूं कि नाव और धारा जो है दो पार्ट में आएंगे। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो का, यानी नाव और धारा पर बनी पहली वीडियो, और कल हम लोग देखेंगे नाव और धारा पर बनी दूसरी वीडियो। तो चलिए आज का वीडियो में हम लोग मैथों का सिलसिला चालू करते हैं। और यदि आपको इतना याद है, यदि आपको इतना याद है तो टोटल मैथ आप खुद बना लीजिएगा, यह मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैथों का सिलसिला। आज की पहली क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है, वह क्या है तो पढ़िए। क्या बोल रहा है, कहता है कि एक नाव की चाल धारा के दिशा में 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बेसिक बता दे बात, इससे पहले आपको बताए थे ट्रेन प्रॉब्लम, है ना, रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न में जो चाल रहता था किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको बदल करके मीटर प्रति सेकंड में करना रहता था। क्योंकि ज्यादा बेसिक इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि रेलगाड़ी में इससे रिलेटेड आपको सारी बात बतला चुके हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कहीं अगर दिक्कत हो कन्वर्ट करने में तो सबसे पहले आप रेल संबंधी प्रश्न का जो बेसिक बताए हैं, यानी वीडियो नंबर पार्ट 1 में, उसको पहले आप देख लें, ठीक है। कारण कि ज्यादा जानकारी उसमें दे चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नाव और संबंधी प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है कि जो चाल है वो चाल धारा के दिशा में है। अब इससे पहले आपको क्या बताए थे कि यदि धारा के दिशा में रहेगा तो उसका मान क्या होगा, x। धारा के दिशा में चाल का मान क्या बताया है, x, और धारा के दिशा में जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और क्या बोलता है कि धारा का विरुद्ध, धारा का विरुद्ध, तो धारा का विरुद्ध का मतलब क्या, विपरीत। एक चीज और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इस क्वेश्चन से पहले आपको क्या याद रखना है, 2-3 शब्द का यहाँ पे क्या है, नौ धारा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको जानना आपको जरूरी है। जैसे आपको धारा के दिशा में,
तो धारा के दिशा में यानी धारा के साथ, ये बात तो कहीं अगर आता है तो क्लियर है। लेकिन धारा के साथ नहीं दे करके 2-3 शब्द नया नया देता है, उस शब्द को भी आपको जानना है। तो क्या देता है, कहीं कहीं लिख देगा अनुदिश। अनुदिश का मतलब ही क्या होगा, धारा के दिशा में धारा के साथ। कहीं कहीं आपको लिख देगा अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का भी होता है यही चीज, ठीक है। कहीं कहीं आपको लिख देगा अनुकूल। क्या लिख देगा, अनुकूल। अब देखिएगा ये सारा जो शब्द है, सारा शब्द का मतलब एक ही होता है, क्या होता है, धारा के साथ। तो आपको ये सारा शब्द को याद रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका विरुद्ध का मैटर जानते हैं, यानी कि धारा का विपरीत। धारा का विपरीत, इसका भी मतलब क्या क्या चीज होता है वो भी आपको याद रखना है। तो यदि धारा का विपरीत कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या क्या होगा, पहला तो होगा विरुद्ध। विरुद्ध यानी विरुद्ध का मतलब ही होता है विपरीत। दूसरा चीज क्या होगा, प्रतिकूल। प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब ही विपरीत, ठीक है। और तीसरा होता है ऊर्ध्व प्रवाह, इसका मतलब ही आपका होगा विपरीत। तो ये 3 शब्द आपको याद रखना है, यहां भी 3 शब्द आपको याद रखना है नवधारा संबंधी प्रश्न में। क्लियर है। तो चले आगे बढ़े। यहां पर देखिए धारा के दिशा में बोलता है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन धारा के विरुद्ध, यहाँ पे विरुद्ध का मतलब क्या, विपरीत कितना है, यानी धारा का विरुद्ध यानी बाई का वैल्यू कितना दिए हुए है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, पहली क्वेश्चन कहता है क्या, इसमें 2 क्वेश्चन आगे हैं। पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि बताइए धारा का वेग क्या होगा। धारा का वेग क्या होगा, धारा का वेग क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि नाव की चाल ज्ञात करें। शांत जल में, कौन से जल में, शांत जल में। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। दोनों चाल है ना, और दोनों चाल का आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिए हैं कि धारा का वेग कहेगा तो x माइनस बाई बट्टा 2, और यदि नाव का यानी शांत जल में नाव की चाल बोलेगा तो x प्लस बाई बट्टा 2। यही तो 2 फॉर्मूला लगाना है ना। और गारंटी है कि आप खुद अपने बना लीजिएगा। क्या होगा इसका आंसर, तो देखिएगा x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 6, तो दोनों क्या करना है, माइनस। 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया, बचेगा कितना, 4, और बट्टा में क्या है 2, यानी इसका क्या आंसर आ रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। खुद बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। खुद बना लिए। अगले क्वेश्चन यानी शांत जल का देखते हैं। x प्लस बाई कहता है, x का वैल्यू 10 और बाई का वैल्यू 6 है, दोनों को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो 10 और प्लस 6 16 हो गया, और बट्टा क्या है 2, यानी क्या हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी क्वेश्चन का आंसर आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो चलिए दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज की, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद पड़ रहा है, अच्छी लग रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और आगे भी हमसे जुड़ने के लिए यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, बढ़े और देखें। कहता है कि एक नाव की धारा के साथ गति, धारा के साथ, बस इतना ही बात को फॉलो पकड़ना है कि धारा के साथ गति, यानी कि धारा के साथ जा रहा है, यानी किसकी वैल्यू दी हुई है, x की, कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, समझ में आया। और क्या कहता है कि धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध यानी कि बाई का वैल्यू, बाई का वैल्यू कितना दिए हुए है,
8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो कहता है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। याद है? कर लीजिएगा। शांत जल में नाव की चाल क्या होता है? शांत जल में नाव की चाल ये होता है, नाव की चाल यदि लग गया शांत जल में तो क्या कर देना है? प्लस। ठीक है? क्लियर है? अब देखें 12/8 क्या हो गया? 12 + 8 और बटा 2 यानी 20/2 क्या हो गया? 10 और क्या में था? किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या बना? दूसरा का आंसर। कहीं डाउट नहीं है ना? सबको समझ में आ रहा होगा, पता है हमको, है कि नहीं? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बोल रहा है क्या? देखिएगा, कहता है एक नाव की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर, क्या कहता है? दिशा में एक नाव की चाल धारा के दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय करता है। 8 किलोमीटर दूरी कितना देर में? 1 घंटा में। यानी कि 8 किलोमीटर प्रति का मतलब 1 और घंटा, यानी 8 किलोमीटर। देखिएगा 8 किलोमीटर 1 घंटा का मतलब क्या हुआ? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब एक ही, इसका मतलब प्रति, और प्रति का मतलब एक ही होता है। तो 8 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हुए है। क्लियर है? ये किस तरफ जा रहा है? तो नाव की चाल धारा के दिशा में। अब धारा के दिशा में जा रहा है, यानी क्या? एक्स। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या बोलता है? तथा धारा के विपरीत, धारा का विपरीत यानी कि बाई। बाई ना? धारा का विपरीत जो है क्या करता है? 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में जाता है। 2 किलोमीटर क्या जाता है? 1 घंटा। 1 घंटा मतलब प्रति घंटा। ठीक है? ये क्या है? एक्स क्या है? ये चाल है। बाई क्या है? ये भी चाल है। ये धारा के दिशा में चाल है, ये धारा का विपरीत दिशा में चाल, दोनों चाल हो गया। आगे क्या कहता है कि धारा का वेग ज्ञात करें। धारा का वेग ज्ञात करें। तो आपको पता है कि धारा का वेग बराबर x - y/2। क्लियर है? और धारा का वेग क्या है? x 8 हो गया, y हो गया 2 और बटा 2 घटा देंगे 6/2 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बन गया आंसर। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें जरूर पूछें, लेकिन हमें इतना विश्वास है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है? बढ़े आगे बढ़े। चलिए आज का चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बोल रहा है कि एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है। ये चीज को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि आपको यहां पर चाल देखिएगा, एक जो बेसिक चीज है वो तो आपको पता है ना? क्या पता है? कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ये भी चीज तो आपको माइंड में है पता। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी और समय यदि दिए हुए रहे तो इसको आपको रख लेना है, फॉलो करवा लेना है। क्या कहता है? 1 किलोमीटर दूरी क्या है? 1 किलोमीटर है और समय क्या दिए हुए है? 5 मिनट। ठीक है? लेकिन आपको रेल संबंधी प्रश्न में क्या बतलाए थे? बतलाए क्या थे कि यदि किलोमीटर आए तो उसके साथ क्या आता है? घंटा। और यदि मीटर आए तो उसके साथ क्या आता है? सेकंड। यदि किलोमीटर है उसके साथ घंटा नहीं आए तो उसको चेंज कर करके लाना होगा घंटा। और यदि मीटर है तो मीटर के साथ सेकंड नहीं आए तो उसको भी चेंज करके लाना होगा आपको
सेकेंड। ये चीज तो आपको याद होगा। तो यदि याद है तो इसको चेंज कर ले। क्या कर ले? क्योंकि यहां पर क्या आया है मिनट, और मिनट को बदलना पड़ेगा क्या में? घंटा में। क्योंकि किलोमीटर है तो किलोमीटर के साथ क्या आता है? घंटा। अब मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करना होगा? 60 से भाग। ये तो क्लियर है ना? ये पता है कि मिनट को घंटा बनाना है तो 60 से करना होगा भागा। ये नीचे बट्टा के नीचे है तो चला जाएगा कहां पे? ऊपर में, यानी 60/5। यानी इसे यदि काट दे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल निकल गया। अब ये चाल कैसा चाल है? तो कहता है कि एक नाविक धारा के अनुदिश। अब आपको कुछ ही देरी पहले बताए थे कि अनुदिश का मतलब क्या होता है। अनुदिश का मतलब होता है धारा के साथ। धारा के साथ। तो धारा के साथ चाल है, यानी चाल जो है, जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आया वो धारा के साथ है, यानी किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। यहां तक क्लियर? ये पॉइंट आपका क्लियर? क्योंकि चाल आपको निकालना, यानी एक्स का वैल्यू किसी तरीका से निकाल लेना है। ठीक है, आगे दिए हुए क्या अगला पॉइंट बोल रहा है कि धारा का विपरीत चाल। धारा का विपरीत चाल यानी बाई का वैल्यू के बारे में क्या कहता है कि 6 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना जाता है? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, यानी प्रति घंटा। तो बाई का जो वैल्यू चाल दिए हुए था, बाई का वैल्यू वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन एक्स का वैल्यू कितना आया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि एक्स और बाई आप निकाल लेते हैं तब फिर क्या कहना? कुछ भी नहीं। क्या आंसर निकालना है? आंसर निकालना है कि धारा का वेग क्या होगा। यही ना कि धारा का वेग क्या होगा। तो धारा का वेग क्या होगा भाई? तो धारा का वेग एक्स माइनस बाई बटा 2, यानी कि 12 माइनस 6/2। 12 में से 6 गया, 6/2 इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं कोई दिक्कत है? चाल निकाल लिए, एक्स का वैल्यू पूरा पूरा नहीं दिए हुए था तो चाल बराबर दूरी बटा समय से निकाल लिए चाल। बाई का वैल्यू का चाल दिए हुए था, एक्स और बाई का जब वैल्यू पता चल गया तो धारा का वेग निकाल लिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। क्या बोलता है अगला प्रश्न, यानी कि आज का आपका 5वां प्रश्न या चौथा प्रश्न। आज का हम लोग 5वां प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं। क्या बोलता है कि एक नाव है वो 8 घंटे में धारा का विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। याद रखिएगा, धारा के विपरीत। धारा के विपरीत। तो धारा का विपरीत यानी किसकी वैल्यू है? बाई की वैल्यू है। बस इतना ही तो पकड़ना है। धारा का विपरीत बोले बाई, धारा के दिशा में बोले एक्स। ठीक है, तो धारा का विपरीत जो है चाल जो है दूरी बटा समय में दिए हुए है। क्या दिए हुए? 40 किलोमीटर 8 घंटा में। 40 किलोमीटर 8 घंटा में। बाई क्या है? चाल है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी क्या है? 40 किलोमीटर और समय क्या है? 8 घंटा। ये है किलोमीटर में और ये है घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस यही चीज आपको माइंड में रखना है कि चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। तो यहाँ किलोमीटर में है और 1 घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां तक आ गए, आगे बढ़े। इसको काट लेते हैं। 8 पचे 40, कितना हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बाई का वैल्यू क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं। अगला कहता है कि अनुकूल। आगे क्या कहता है कि तथा 6 घंटा में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलता है। अनुकूल मतलब साथ साथ। तो साथ साथ यानी एक्स का वैल्यू और कितना दूरी है?
36 किलोमीटर और समय कितना लगता है 6 घंटा। तो किलोमीटर और घंटा में कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, काट दीजिए। कितना आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स वाई का वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स का वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। आगे क्या पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। तो नाव की चाल क्या होता है, एक्स प्लस वाई बटा 2। एक्स का मान कितना है 6 और वाई का मान कितना है 5। 6 5 और बट्टा क्या कर दे 2 और 5 दूनी 10 6 5 11 है ना, 11 बट्टा 2। यदि इसको भाग लगाएंगे कितना आएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दिक्कत है, समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट नहीं ना, क्लियर है। चलिए तो ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वीडियो को लेंदी नहीं बनाएंगे और क्या करेंगे, आज का आपको कमेंट बॉक्स में जो एक प्रश्न देंगे उसका उत्तर, यदि आप 9 संबंधी प्रश्न आज का समझ चुके हैं तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बनाकर भेजना है, ठीक है। तो आज का जो है आपके लिए क्वेश्चन क्या रहा, कहता है, देखिए बोर्ड पर लिखा गया क्या है, एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेता है। 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेता है तथा प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटे का समय लेता है, ठीक है। पानी की प्रवाह की गति बताएं। पानी की प्रवाह की गति आपको बतलाना है। आपको ये यदि बन जाता है, अपना दिमाग लगाना है, यदि बन जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप पोस्ट करेंगे और फिर हम लोग जो है कल मिलते हैं इसी वीडियो का यानी 9 संबंधी प्रश्न पे सेकंड वीडियो में, ठीक है। और कल हम लोग 9 संबंधी प्रश्न को पूरी तरीका से खत्म कर लेंगे और फिर नए चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए विदा दीजिए, फिर हम लोग कल मिलेंगे।